हेलो एंड वेलकम बैक। चलिए फंक्शंस के बारे में और हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। यस, फंक्शन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ऑलराइट, सो इट मीन्स एक फंक्शन जो है, आप किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लस किसी दूसरे फंक्शन को आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए एक एक चीज़ जानते हैं। पहला, क्या एक एक फंक्शन लेट से हमने क्रिएट कर लेते हैं। ओके, दिस इज माय फंक्शन और मैं इसको एक दूसरे फंक्शंस के अंदर पास करना चाहता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, राइट। एक फंक्शन हमने कॉल क्रिएट किया और उस फंक्शन और दूसरे फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को हमने पास किया। सो अगर मैं इस तरह से बात करूँ for2 और इसके अंदर हमने पास किया for। सो for हमारा ये यहाँ पर एक फंक्शन है। ओके, ये देखिए आउटपुट में मेरा क्या आया है, माई for। सो दिस इज वन थिंग, एक फंक्शंस के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस को पास कर सकते हो। और लेट से अगर मुझे कुछ उसके आर्गुमेंट्स वगैरह पास करने हैं तो इस तरह से उसके मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी इस फंक्शंस को मैं इस तरह से पास कर सकता हूँ। लेट से आर्क्स स्टार स्टार कीवर्ड आर्क्स, और यहाँ पर भी मैं लेट से इसकी डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ। ये चीज़ें हमें काम आएगी जब हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर पढ़ेंगे, तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। इसलिए ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे फो के अंदर 1, 2 ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। सो इस तरह से मैंने फंक्शंस को पास कर दिया। सो मैं इस तरह से इसके आर्गुमेंट भी मैं पास कर सकता हूँ किसी फंक्शन में। चलिए देख लेते हैं इसमें आर्गुमेंट से, चलिए प्रिंट कर देते हो तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए माई फो और ये मेरे आर्गुमेंट से। सो इस तरह से मैं एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। और आई मीन एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं चाहूँ किसी एक फंक्शन को एक वेरिएबल में भी ले सकता हूँ। लेट्स से ए इज इक्वल टू 4, मेरे ए इज इक्वल टू 4, और मैं इसको इस तरह से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, 1, 2 ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। ये देखिए, ये देखिए मैंने क्या किया है, एक ही वैल्यू को, जो 4 फंक्शन, इसको मैं दूसरे नेम असाइन कर दिया और उसको मैंने इस तरह से कॉल कर दिया। सो एक ये भी तरीका है। ऑलराइट, दूसरा तरीका, जो दूसरा चीज़ हम बात कर रहे हैं, वो है कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स से डेफ for2, इसके अंदर आर्क्स एंड स्टार स्टार कीवर्ड आर्क्स। ठीक है, इस पर लेट्स से प्रिंट for2 फंक्शन। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा आर्क्स एंड कीवर्ड आर्क्स। ओके, याद रखिएगा कॉलन हमेशा, जब भी फंक्शंस के नेम को आपको फिनिश करना है तो उसके बाद में कॉलन ऐड कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया इस तरह से। बहुत ही सिंपल, 4, 1, 2 ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। जस्ट ए स्मॉल कोडिंग मिस्टेक। ऑल राइट, चलिए इसको चलाते हैं। ओके, so it is saying that maximum of my mistake, maximum recursion भी आ गया। ओके, ऑल राइट, ये चलिए मैं इसको चलाता हूँ। ये देखिए
सो एक for के अंदर मैं for2 को कॉल कर देता हूँ आर्क्स एंड कीवर्ड आर्क्स। यहाँ पे छोटी सी कोडिंग मिस्टेक हुई थी। ओके, ये देखिए एक फंक्शंस के अंदर मैंने दूसरे फंक्शन को कॉल किया और उसको मीन्स एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, देन उसके बाद मैंने इसको इस तरह से कॉल भी कर दिया। और इस पे चाहे तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, पाइथन के अंदर भी रिकर्शन का सपोर्ट है। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शंस को हम रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं, जैसे फो को कॉल कर सकता है रिकर्सिवली, और इसमें भी कंडीशन है मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ की। ठीक है, कुछ समसेट लिमिट्स हैं, उतने तक ही इसमें फंक्शंस कॉल होते हैं। उसके बाद अगर कॉल होगा तो ये मैक्सिमम रिकर्शन की एक ये जो एरर है वो रेस होगी। सो जस्ट दिस इज़ जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू अबाउट फंक्शंस। अगले वीडियो में और भी बातें करेंगे फंक्शंस पाइथन्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।